हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या के दूसरे प्रश्नावली को, जहां हमें दिया है बच्चों पहला सवाल 2 + √3, 2 - √3, उसको सरल करना है। ध्यान से सुनिए पहले तो। जब दो ब्रैकेट, ये है पहला ब्रैकेट, ये पूरा, और ये है बच्चों दूसरा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में यहाँ यदि कुछ नहीं है तो हम गुणा मानकर चलते हैं, मतलब कि गुणा करना है बच्चों इसे हमें। ध्यान से देखिए गुणा कैसे करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों इस पूरे को 2 - √3, एक हो गया बच्चों। फिर लिखेंगे +√3, +√3, फिर लिखेंगे इस पूरे को 2 - √3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब गुणा करना है हमें। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और 2 का गुणा बच्चों √3 से करना है, चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, और 2 को √3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2√3 ही बन जाएगा। अब करेंगे बच्चों √3 का 2 के साथ, इसका चिन्ह प्लस है बच्चों, इसका चिन्ह यहाँ माइनस है, प्लस है। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं बच्चों तो प्लस ही बनता है, और ये दोनों का जब गुणा होगा तो जो रूट में नहीं होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो रूट में रहता है उसे बाद में लिखते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, √3 का गुणा √3 के साथ करना है, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस बनेगा। और जब सेम का गुणा होता है बच्चों, सेम का गुणा होता है तो एक पूर्ण संख्या बन जाते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, ये जो 4 है, ये जो 3 है, इन दोनों को एक दूसरे से हल करेंगे। इस 4 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है बच्चों, यहाँ पर 3 का चिन्ह माइनस है। प्लस और माइनस का मतलब ये दोनों घटेंगे, 4 में से 3 घटेगा बच्चों, 1 बचेगा। और ये जो √3 है वो 2 बार है, ये भी √3 2 बार है बच्चों, और दोनों ही अलग अलग चिन्ह में हैं, इसका मतलब दोनों घटेंगे। तो घटने पर भी शून्य बचेगा बच्चों, या फिर दोनों को डायरेक्ट काटेंगे फिर भी शून्य ही आएगा। तो यहाँ 2√3 माइनस में है, यहाँ 2√3 प्लस में है बच्चों, तो हम काट सकते हैं पूरा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह में है इस कारण। और कुल मिलाकर बचा हमारे पास 1, जो कि हमारा आंसर। एक और सवाल है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें सब अलग अलग है। हमें दिया है √2 + √3, √3 + √8, इसको हमें सरल करना है बच्चों। अभी थोड़ा देर पहले हम सीखे थे कि दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता, मतलब कि गुणा रहता है। तो गुणा करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम √2, फिर क्या लेंगे बच्चों, ब्रैकेट लेंगे, फिर इस दूसरे वाले पूरे पद को √3 और प्लस करके √8 को लिखेंगे बच्चों, ये हुआ। फिर क्या करेंगे, दूसरा वाले को लिखेंगे +√3, और फिर ब्रैकेट में लेंगे बच्चों दूसरे वाले पूरे को √3 प्लस में √8। अब गुणा करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। वर्गमूल वाले जो नियम हैं उसे हम अपने पुराने वीडियो में सीख चुके हैं, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा आप। यहाँ हमें √2 का गुणा √3 से करना है बच्चों, दोनों अलग अलग है यदि और रूट में है तो गुणा हो जाएगा, दोनों का रूट हो जाएगा बच्चों 2 × 6। फिर √2 का गुणा करना है बच्चों √8 के साथ, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस प्लस का गुणा जब होगा तो प्लस बनेगा बच्चों। और √2 का गुणा √8 के साथ होगा तो रूट बनेगा बच्चों कितना, 16। फिर क्या करेंगे बच्चों, √3 का गुणा √3 से करना है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है उसका गुणा होकर प्लस बना। और सेम का जब गुणा होता है तो एक संख्या बनता है बच्चों पूरा,
और फिर √3 का गुणा √8 के साथ फिर से करना है, प्लस का प्लस के साथ गुणा करके, तो प्लस बनेगा और हो जाएगा बच्चों √8 × 24। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो √6 है उसको कुछ नहीं करेंगे, √6 सेम रहेगा। और ये जो √16 है वो 4 का वर्ग है बच्चों, 4 का वर्ग है वो, तो ये 4 बन के निकलेगा बाहर, प्लस 3 का 3 और प्लस इसका हमें निकालना है बच्चों LCM, लघुत्तम निकालना है इसका। ये देखिए ध्यान से, 2 12 2 6 2 3 और लास्ट में 3 और 1 जाएगा बच्चों। ये हो गया और ये 6। देखिए 2 का 2 के साथ जोड़ी बना है बच्चों, यहाँ 2 का 2 के साथ जब जोड़ी बना है तो 2 को लिखेंगे एक बार बाहर, और जिसका जोड़ी नहीं बना बच्चों उन दोनों को गुणा करके लिखेंगे। 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर √6। अब यहाँ हमें √6 दिख रहा है एक बार बच्चों, और यहाँ √6 दिख रहा है 2 बार, और दोनों का चिन्ह प्लस है बच्चों, देखिए मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो ये है 2 बार और ये है 1 बार, और जुड़ कर हो जाएगा बच्चों 3 बार √6, और ये 4 और 3 7। आंसर